दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आरओ एआरओ और टीजीटी पीजीटी की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए सीरीज चल रही है अभी मध्यकालीन इतिहास की। ये भाग है 5 और 4 भाग इसके अभी हो चुके हैं। तो लिखते जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी है। ये अंक है नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के बारे में। बलबन का प्रश्न 1-2 ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो नासिरुद्दीन महमूद जब रज़िया ख़त्म हो गई तो वहाँ के सरदारों ने नासिरुद्दीन महमूद को बनाया और सरदारों का नेतृत्व कर रहा था बलबन। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक इल्तुतमिश का ये पौत्र था, पुत्र का लड़का। बलबन के प्रयास से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये बलबन ने कोशिश की और दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठ गया था। और मेन सत्ता किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में थी। और ये क्या करता था? बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था नासिरुद्दीन महमूद। ये कुरान की नकल करता था, इतना धार्मिक था। कुरान की नकल करता था और उसी को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अधिकांश समय धार्मिक कार्यों एवं नमाज पढ़ने में व्यतीत होता था। बताओ, ऐसा व्यक्ति इतना कठोर शासन कैसे संभाल पाए? तो पूरा शासन उसके ससुर बलबन के हाथ में था। पूरा राजकाज वही चलाता था। इसकी पत्नी का पिता था बलबन। और ये प्रश्न आता था कि कुरान की नकल करके कौन सा शासक अपना दिनचर्या चलाता था? तो नासिरुद्दीन था। नासिरुद्दीन की राजनीति एवं प्रशासन में रुचि नहीं थी इसकी। अतः बलबन के निर्देशानुसार राज संचालन होता था। नाम मात्र का राजा था, लेकिन पूरे शासन की निर्देश में राज चलाने में किसकी चलती थी? बलबन की। मिनहाज-उस-सिराज की एक पुस्तक है जो पूछी जाती है, तबक़ात-ए नासरी किसने लिखी? मिनहाज-उस-सिराज ने। इसमें लिखा गया है कि नासिरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया। मिनहाज ने बताया कि वास्तव में जो सुल्तान, आदर्श सुल्तान के अगर लक्षण किसी में थे तो वो नासिरुद्दीन में थे। लेकिन उसके किसी ने ना आदर्श समझे, ना धर्म समझा, ना उसका शिष्टाचार समझा, क्योंकि वो समय दूसरा था। बलबन तलवार की धार पर शासन करता था। प्रारंभ में बलबन की उपाधि थी अमीर-ए-हाजिब। ये सल्तनत का बहुत बड़ा पद था, अमीर-ए-हाजिब। और स्टार्टिंग में इसकी यहीं से स्टार्ट हुआ था। बलबन ने अपनी शक्ति के विस्तार के लिए 1249 को अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया था। उसकी ताकत का वृद्धि तब हुई जब उसने अपनी लड़की की शादी नासिरुद्दीन से कर दी 1249 में। और जब उसकी शादी हो गई और ये धार्मिक कार्य में मस्त बना रहने लगा, कुरान की नकल करता था, आराम से अपने शिष्टाचार रूप में रहता था, धर्म के कार्यों में रहता था। और नकल बेच करके, बताओ, इतना शासक का राज होके और ख़ुद कुरान की नकल बेच के अपना जीवन यापन कर रहा है, तो किस तरह का शासक था ये? थोड़ा विचार करना। नासिरुद्दीन ने बलबन को नाइब-आ-मामलिकात का पद देकर तथा उलूग खान की पदवी देकर शासन के अधिकार सौंप दिए थे। शासन का जो अधिकार था, 2 महत्वपूर्ण पद होते थे, नाइब-आ-ममलिकियात और उलूग खां। तो उलूग खां की पदवी किसकी थी? बलबन की थी। उसके नासिरुद्दीन ने उसको दी थी। अब बलबन 1565 में नासिरुद्दीन की मृत्यु अचानक हो गई। नासिरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर कई विद्वानों के विचार हैं। ईसामी ने यहाँ तक कहा है कि बलबन ने महमूद को जहर देकर मार डाला, क्योंकि दिल्ली के तख्त और ताज के लिए जाने किसने, पुत्र ने अपने पिता को मारा, ससुर ने अपने दामाद को मारा, दामाद ने अपने ससुर को मारा, हैं? ये सब होता रहता था, इसमें कोई नहीं देखता था। इब्न बतूता ने लिखा है कि नाइब बलबन ने नासिरुद्दीन को मारकर स्वयं सुल्तान बना। तो कुछ ना कुछ तो इसकी चाल थी, क्योंकि ये खुद चाहता था दिल्ली का पूरा शासन अपने हाथ में आ जाए, पूरा राजा भी बन के शासन करे। तो उसने ये भी नहीं सोची कि ये हमारा दामाद है, हमारे लड़की का पति है, ये भी नहीं सोची उसने, और उसको जहर दे के मार डाला।
नासिरुद्दीन का कोई पुत्र ना था बलबन अगला सम्राट बना। उसने भी देखो 20 साल तक उस बुढ़े ने भी शासन किया। बलबन ने बूढ़ा हो चुका था लेकिन फिर भी उसने 1266 से लेके 1286 तक 20 साल इसने अपने 20 साल उसके शासन में शासन किया और 20 खुद शासन किया। बताओ कितना शासन था बलबन। अब बलबन के बारे में देखते हैं कि बलबन कौन था, क्या था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था इसका वास्तविक नाम। यह इलवारी तुर्क था। कौन सा तुर्क था ये? इलवारी तुर्क था। एक प्रश्न आता है कि बहाउद्दीन किसका नाम था? ये बलबन का नाम था बहाउद्दीन। बचपन में बलबन को मंगोलों द्वारा बंदी बना दिया गया था मंगोलों ने। मंगोल क्योंकि आक्रमण हुआ करते थे भारत पर, बहुत ताकतवर होते, चंगेज खान का जैसे आक्रमण हुआ था, ये बहुत ताकतवर थे। तो मंगोलों ने उसे बंदी बना लिया और कहाँ ले गए थे? बगदाद ले गए। गुलाम के रूप में जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा था उसे। किसने खरीदा था उसको? जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा था। बसरी दिल्ली लाया जहाँ इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद उसे खरीदा। देखो पहले युद्ध में लड़ने के लिए भी दास खरीदे जाते थे और किसी में प्रतिभा होती थी तो उसको खरीद कर पद भी दिया जाता था। तो ये प्रतिभावान खिलाड़ी था ये बलबन। तो बसरी दिल्ली लाया और वहाँ इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद उसे खरीद लिया था। बलबन 1266 में गद्दी पर बैठकर उसने, कहते हैं महमूद के जाने के बाद, मरने के बाद खुद गद्दी पर बैठ गया था 1266 में। और 1266 में गद्दी पर बैठकर उसने जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण की। जिल्ले अल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। जिल्ले अल्लाह, उसने कहा कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और जो प्रतिनिधि होता है वो स्वयं ईश्वर से कम नहीं होता है। तो ये अपने आप को ईश्वर के तुल्य समझने लगा। बलबन के अनुसार कि सम्राट जो है, सुल्तान जो है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नियाबत खुदाई है, नियाबत खुदाई है। इसलिए सभी जनता को, सभी उसके अधीन जो हैं, एक ईश्वर के समान उसमें अंश देखना चाहिए, जो उसकी नीति थी। सुल्तान ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने को लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त, रक्त होता है ब्लड रिलेशन, लौह होती है तलवार की धार। या तो हमारे संरक्षण में आ जाओ, नहीं तो हमसे युद्ध करो। युद्ध में जो मारा पीटी होगी, मरोगे जियोगे, वो तुम्हारे लिए। तो डर के मारे जो आस पड़ोस के थे कभी विद्रोह नहीं कर पाए, उसका इतना आतंक था। रक्त, एक तो उसने शादी संबंध स्थापित किए थे, दूसरा अपने आप को फारसी वंशज कहता था। रक्त कहते हैं हम बहुत ऊंचे कुल के आदमी हैं, अपने आप को इसने ऐसा प्रसिद्ध किया था। तो सुल्तान ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? प्रश्न आता है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। बलबन ने इल्तुतमिश के समय से चले आ रहे गुलाम सरदार 40 दल, जिसे कहते थे तुर्कान चहलगामी, का दमन कर दिया था। इसको इसने ख़त्म कर दिया था। ये प्रश्न बार बार आता है कि तुर्कान चहलगामी को बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। और ख़त्म किसने किया था इसको? बलबन ने। बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया था। बलबन ने फारसी पद्धति के आधार पर दरबार का गठन किया था। फारसी पर कहते फारसी की जो पद्धतियाँ थीं उसी के आधार पर चलना, बैठना, उठना, बैठना, सारी हरकत ये फारसियों जैसी करता था। दरबार में सिजदा, सिजदा क्या होता था? घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, इसे कहते थे सिजदा। तो इसने ये पद्धति शुरू कर दी कि कोई भी हो, कोई चंद हो, यहाँ आओ दरबार में तो सिजदा करो, घुटने पर बैठकर सिर झुकाओ सम्राट को। पैबोस, पैबोस क्या होता था? सुल्तान का चरण चुम्बन की प्रथा आरंभ की। ये दो प्रथाएं इस सुल्तान ने आरंभ की थी। एक तो आओ पैर को चुम्बन करो, छुओ उसको, चुम्बन करो, और दूसरा सिजदा वाला भी इसने स्टार्ट किया था। बलबन ने ईरानी त्यौहार भी मनाना शुरू किया था, जो था नौरोज। नौरोज त्यौहार था, ये बलबन ने मनाना शुरू कर दिया था। बलबन ने अपने जो पौत्र थे,
पुत्रों के नाम पौत्रों के नाम भी सम्राट फारस के सम्राटों की भांति कैकुबाद, कैखुसरो, कैकारन ऐसे शब्द रखे थे जो फारस के बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं सुल्तानों के रखे जाते थे। तो अपने आप को ये ब्लड में बहुत ऊंचे कुल का मानता था, जबकि था दास। बलबन के समय में बलबन के एक हुआ था विद्रोह, तुगरिल का विद्रोह हुआ। तुगरिल खान का विद्रोह हुआ। ये कहाँ पे हुआ था, ये प्रश्न आता है, बार बार आता है। ये बंगाल में हुआ था। ये बंगाल में विद्रोह किसने किया था? तुगरिल खान ने। ये किसके समय में हुआ था? ये बलबन के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार आता है। बलबन ने आरज विभाग बनाया। आरज न्याय विभाग होता था तथा सेना मंत्री को दीवाने आरज जो सेना का मंत्री था, बलबन ने आरज विभाग बनाया तथा सेना मंत्री को आरज होता था न्याय और सेना मंत्री को दीवाने आरज कहा गया है। सेना और न्याय से संबंधित था ये। मंगोल आक्रमण में उसका बड़ा पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। जब से इस डिप्रेशन में चला गया, इसका पुत्र मर गया मंगोलों के आक्रमण में, उसी समय ये बुढ़ा डिप्रेशन में चला गया बलबन। इसका दूसरा पुत्र था बुगरा खान। बुगरा खान इतना ज़्यादा विलासी था, इतना ज़्यादा आराम पसंद करता था, कहते थे वो सुरा मदिरा, और कहते थे विलासता जीवन था, सीनाओं में खोया रहता था ये उसका पुत्र दूसरा छोटा वाला बुगरा खान। बलबन ने शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरे को उत्तराधिकारी बनाया। जो मोहम्मद का पुत्र था कैखुसरे, उसको उत्तराधिकारी बनाया। उसे पता था कि ये भोग विलास में मस्त रहता है, इसको शासन से कोई मतलब नहीं है, तो कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाया। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर एक कथन है जो बार बार एग्जाम में आता है। बर्नी ने लिखा है एक कथन, क्या कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़े। इतने मलिक जो उसके अधीन थे बहुत प्यार करते थे। सुल्तान के शव को नंगों पैरों दारुल अमन के कब्रस्तान को ले जाते हुए अपने सिरों पर धूल फेंकी और 40 दिन तक मृत्यु का शोक मनाया और जमुइन पर सोए। इतना ज़्यादा उसने इस मनाया था इसको। अंतिम शासक था क्यूमर्स, और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था और खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो अगला नेक्स्ट भी जो वीडियो आएगा वो आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो लिखते जाएं, समझते जाएं। बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है आपकी, जिन्हें टीजीटी, पीजीटी, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी जी एग्ज़ाम आने वाले हैं, पीसीएस भी आ रहा है जी, एग्ज़ाम देना है। अगर आपको तो पूरी सीरीज आप ध्यान से सुन लो तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। नमस्कार। शेयर ज़रूर करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार दोस्तों।